स्मार्ट एजुकेशन में प्रिय दोस्तों आपका स्वागत है। स्मार्ट एजुकेशन आपके लिए फिर लेकर आया है एक और दैनिक पाठ्य योजना जो कि आपके भूगोल विषय से संबंधित है। तो छात्रों, आज इस पाठ्य योजना का प्रकरण है भूकंप। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी के लिए भूकंप से संबंधित एक दैनिक पाठ्य योजना जो आपके भूगोल और एसएसटी दोनों सब्जेक्टों में किसी में भी आप इस पाठ्य योजना को पढ़ा सकते हो। जो बीएड की कोई सी भी क्लासें हैं, चाहे इंटीग्रेटेड की किसी भी क्लास में आप लोग इसको पढ़ा सकते हो। डीएलएड, एचटीसी या अन्य कहीं से भी आप बीएड कर रहे हो तो वहाँ भी इसका उपयोग आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों, कि इस पाठ्य योजना का प्रकरण है भूकंप, जो आपको पहले बता दिया गया है, अब पुनः बता दिया गया है। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य सबसे पहले जो सामान्य उद्देश्य हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अधिकतर सामान्य उद्देश्य एक ही सब्जेक्ट के समान रहते हैं। अब इसके बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों में आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक। तो इसमें नंबर 1 है विद्यार्थी भूकंप का परिचय, प्रकार व प्रभावों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी भूकंप से संबंधित तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। थर्ड है विद्यार्थी भूकंप का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद फोर्थ है विद्यार्थी भूकंप से संबंधित तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। अवबोधात्मक में नंबर 1 है विद्यार्थी भूकंप से संबंधित तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी भूकंपों में अंतर कर सकेंगे। थर्ड है विद्यार्थी भूकंप के उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद ज्ञानोपयोग में नंबर 1 है विद्यार्थी भूकंप से संबंधित ज्ञान प्राप्त का उपयोग उच्च कक्षाओं के अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में नंबर 1 है विद्यार्थी नाशकारी भूकंप को पहचानने में उनकी सारणी बनाने में का कौशल अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप के चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। अगला है अभिरुचि। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों को पढ़ने व टीवी रेडियो पर संबंधित परिचर्चाओं को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति इसमें नंबर 1 है विद्यार्थी भूकंप के बारे में जानकर उससे बचने के उपायों के बारे में जाने और ऐसी सोच विकसित कर सकेंगे। अगला है भूकंप के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। इसके बाद विधि प्रविधि। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रदर्शन विधि होती है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, व्याख्या प्रविधि है, सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्वज्ञान विद्यार्थी भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण बिंदु नंबर 1 भूकंप, नंबर 2 है भूकंप के प्रकार और तीसरा शिक्षण बिंदु है भूकंप के प्रभाव। तो विद्यार्थियों, ये 3 शिक्षण बिंदु हो गए। इसके बाद ये टीचिंग एड जो कि आपको उपला दिख रहा है, ये प्रस्तावना में काम
आने वाला है और इस सेकंड देख रहा है, इसका भूकंप के बारे में सभी प्रकार से बता रखा है। उद्गम, केंद्र, उसके बाद प्लेट आदि, केंद्र, मध्यस्थी, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत बता रखा है। दोस्तों ये चित्र, ये टीचिंग एड जो आपको बेहतरीन उसमें हमारे द्वारा दिखाए जा रहे हैं, आप देखिए कि कितने बेहतरीन टीचिंग एड हैं हमारी पीडीएफ में। तो दोस्तों हम आपको सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं कि कहाँ टीए लगाना है, कहाँ ब्लैक बोर्ड लगाना है, क्या लिखना है। अब इसमें इंट्रोडक्शन आ गया, प्रस्तावना, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। तो छात्र एक्टिविटीज में नंबर फर्स्ट है, सौर मंडल में सबसे बड़ा और चमकता तारा कौन सा है। चार्ट को दिखाते हुए टीचिंग एड हमने आपको अभी दिखा रखा था। इसमें सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कौन कौन करते हैं, तो इसमें आंसर आएगा ग्रह। सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन है पृथ्वी पर। पृथ्वी जब कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं। जी हमारे यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम भूकंप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों अब इसके बाद आगे अपनी स्टेप आती है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पूर्व आता है एक फर्स्ट शिक्षण बिंदु भूकंप। इसमें आती है फर्स्ट स्टेप विकासात्मक प्रश्न। हम घर कहाँ बनाते हैं। तो इसमें छात्र एक्टिविटी में है पृथ्वी पर जो हलचल होती है उसे क्या कहते हैं। भूकंप। भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो गए। इसमें विधि प्रविधि में आपके सामने प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद में अगली स्टेप आती है छात्र अध्यापक कथन। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना या हिलना। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। भूकंप तरंगों के माध्यम से चलता है। भूकंप आने के दो कारण हैं। नंबर एक विवर्तन कारण और विवर्तनिक कारण। इसमें छात्र अध्यापक में ये छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में अपना कार्य को उतारेंगे। इसके बाद अगली स्टेप आती है इसमें बोध प्रश्न। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से। अगला पॉइंट है पृथ्वी की सतह के हिलने को क्या कहते हैं। भूकंप। इसके बाद सेकंड शिक्षण बिंदु आ जाता है भूकंप के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले वो स्टेप आता है विकासात्मक प्रश्न। भूकंप किन दो शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस कंप। भूकंप किसके माध्यम से चलते हैं। तरंगों के माध्यम से। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। ये फिर अपने पास यहाँ सेकंड शिक्षण बिंदु में समस्यात्मक प्रश्न आ चुका है। तो छात्रों अब इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में भूकंप तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक टेक्टोनिक। ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट पर होने वाले हलचल को टेक्टोनिक
टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है। दूसरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी स्फोट के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन को ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। तो इसमें छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको सब कुछ बता रखा है। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, आपको टीए कहाँ बनाना है, टीचिंग एड कहाँ है, उसका कैसे उपयोग करना है। तो इसके बाद अगली स्टेप आती है बोध प्रश्न सेकंड शिक्षण बिंदु के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाले भूकंपों को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आ जाता है तीसरा भूकंप के प्रभाव। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप वो आती है विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ यंत्र से किसे मापा जाता है, भूकंप को। भूकंप आने के कितने कारण हैं, 2। भूकंप के प्रभाव बताइए। ये विकासात्मक प्रश्न का तीसरा शिक्षण बिंदु का फिर समस्यात्मक प्रश्न है। तो आप देखते हो। इसके बाद अगली स्टेप आ जाती है छात्र अध्यापक कथन। तो इस शिक्षण बिंदु में अपन पढ़ रहे हैं भूकंप के प्रभाव। तो भूकंप के प्रभावों में मुख्य रूप है भूमि का फटना। ये मुख्य रूप से इमारतों व अन्य कठोर संरचनाओं को कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। भूस्खलन ये पहाड़ी व पर्वतीय इलाकों में अति का कारण होता है। सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप से हुए भूस्खलन से भूस्खलन के समुद्र से टकराने से सुनामी आती है। बाढ़ अगला वो है बाढ़। भूकंप के कारण भूमि फिसलकर बांध से टकरा सकती है तथा बांध टूटने से बाढ़ आ सकती है। इसके बाद छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और शाम पट कार्य को अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगे। इसके बाद आगे स्टेप आ जाती है बोध प्रश्न। भूकंप के प्रभाव होते हैं भूमि का फटना, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ आदि। भूस्खलन कहाँ होता है, पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में। इसके बाद आगे स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो मेरे प्रिय दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या आपको हमने पिछली पाठ योजना या पिछली वीडियो में बताई गई है कि पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या 6 होती है। इसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों का प्रयोग कर सकते हो। एबेसैदे सत्य असत्य रिक्त स्थान और एक शब्द वाले इन सभी प्रश्नों का उपयोग हम पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है पुनरावृत्ति प्रश्नों में भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसके माध्यम से चलते हैं बताइए। आंसर में है तरंगों के माध्यम से। भूकंप आने के कितने कारण होते हैं, नाम बताइए। भूकंप आने के 2 कारण हैं, विवर्तनिक कारण और अविवर्तनिक कारण। भूकंप को मापने का यंत्र का नाम बताइए, सिस्मोग्राफ। भूस्खलन कहाँ कहाँ होते हैं,
भूस्खलन पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में होते हैं। भूकंप के प्रकारों के नाम बताइए। टेक्टोनिक, ज्वालामुखी, कॉलपेस। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों की भी संख्या वही 6 होती है। मूल्यांकन प्रश्नों में भी अभी बताए गए हुए प्रश्नों के सभी प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ, सत्य, असत्य, रिक्त स्थान, सही है या गलत है, एक शब्द, अतिलघु, उत्तरात्मक। इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग हम मूल्यांकन प्रश्नों के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट प्रश्न है सिस्मोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है, तो इसमें भूकंप आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्या होता है। ए भूस्खलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भूकंप आने के कारण होते हैं। ऑप्शन में 2 या 4, तो भूकंप आने के 2 कारण है। भूकंप रिक्त स्थान प्रकार होते हैं 3 या 5, तो इसमें 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जो हलचल होती है उसे क्या कहते हैं, जैसा कि भूकंप। इसके बाद पृथ्वी में भूकंप के कोई 2 प्रभाव बताइए, भूमि का फटना और सुनामी। मेरे प्रिय दोस्तों, अब इसके बाद अगली स्टेप आती है होमवर्क या कार्य। तो इसमें कार्य भूकंप से होने वाले प्रभावों का सविस्तार पूर्वक वर्णन करो। मेरे प्रिय दोस्तों, जिन भी मेरे साथियों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। और आप देख रहे हो कि हमारे वीडियो पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए आएंगी और अच्छे अच्छे जानकारियाँ हम आपको इस चैनल के द्वारा बताए जाएंगे। जो भी साथ ही हमसे जुड़ा हुआ है उसको हम सारी चीज़ की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, थैंक यू। अगले उसमें फिर पुनः मिलते हैं।